भगवान कहने लगे ठाकुर आज तक मैंने तेरे से कोई चीज नहीं मांगी, बस हाथ मांग लिया। भगवान कहने लगे मांग नामर्थ कर देना। अर्जुन हो सकता है पहले सौगंध खा। यमुना का जल लेकर के भगवान कृष्ण का अर्जुन जो मांगेगा वही मिलेगा, मुझे जल की सौगंध दे। जल के साथी हो गए। भगवान कहने लगे राम 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 भैया आगे भी कभी थोड़ी बस एक बोल कर अर्जुन लेकर के आए भगवान कृष्ण को और यमुना का हाथ जिसका नाम था मित्र। और हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा पहलवान आए, मल्लाह आए, उनको प्रार्थना नहीं कर पाए। आपको कहने लगे उस युद्ध के अंदर विंद और अरविंद हार जाते हैं तो विंद और अरविंद कहने लगे महाराज सबसे बड़ा इनाम यही था कि हमारी बहन है उसके साथ आप शादी करोगे क्योंकि आप सबसे बड़े शक्तिशाली हो, हम यही देखना चाहते हैं। तो महाराज धन दौलत जितना मर्जी मांगो। तभी विंद और अरविंद ने अपनी बहन मित्र वृंदा का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ाया और दान के अंदर दास दासियां रथ हाथी घोड़े अनेक प्रकार का धन दौलत देकर के तो भगवान कृष्ण को विदा करते हैं। भगवान कृष्ण मित्र वृंदा को लेकर के आ जाते हैं कहां पर, द्वारिका में, और आगे के फिर आवाज लगाते हैं क्या भाभी जी क्या हुआ लाला, क्या हुआ आई आरती की क्या नाम है मित्र वृंदा, आइए मित्र वृंदा। भगवान के विवाह हो गए कितने विवाह हो गए, आइए भगवान के छठे विवाह में प्रवेश करेंगे। एक राजा था, उस राजा का नाम है राजा नगनजीत। और एक बार राजा नगनजीत ने प्रण किया कि 7 बहनों को एक साथ बीत देगा, उसको मैं अपनी बेटी का वरण करूंगा, शादी करूंगा। बहुत बड़े बड़े मल्ला बहुत बड़े बड़े राजा आए पर कोई भी ये कार्य नहीं कर पाए। और अंत में राजा नगनजीत जब रोने लगे तो भगवान कृष्ण गए और जाते हुए कहने लगे कि राजा नगनजीत रोइए मत, महाराज क्या करूं, एक संकल्प ले लिया अब तो मेरी बेटी आजीवन तुम्हारी रहेगी, उसको पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए आप। भगवान कृष्ण 7 बहनों को एक साथ बींध लेते हैं। तभी राजा नगनजीत ने अपनी बेटी थी जिसका नाम था सत्या, क्या नाम था, सत्या को बुलाया, बेटी सत्या जी पिताश्री आइए। बेटी सत्या आई। सत्या का हाथ राजा नगनजीत ने कृष्ण भगवान के हाथ में पकड़ाया और कृष्ण भगवान सत्या को लेकर के आ जाते हैं द्वारिका में और आकर के फिर आवाज लगाते हैं क्या हुआ रे लाला, शादी आई आरती की अंदर लेकर के गई। भगवान के विवाह हो गए, कितने विवाह हो गए, आइए भगवान के 7वें विवाह में प्रवेश करते हैं। एक राजनिधि देवी नाम की महारानी थी और उसके पति का देहांत हो गया। एक बार राजनिधि देवी भगवान कृष्ण को बुला करके बुलाती है। कृष्ण भगवान आए और आने पर ठाकुर कहने लगे बोलिए राजनिधि देवी। तो राजनिधि देवी कहने लगी मेरे पति देवता इस दुनिया में नहीं। अच्छा और महाराज मेरी एक ही विनती है, क्या मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हूँ, तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और एक मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे। बिल्कुल देख लीजिए ठाकुर, भगवान ने कहा तेरे चरणों की कसम जो मांगोगे वही मिलेगा, पक्का बिल्कुल। तो महाराज एक मेरी बेटी है और जिसका नाम है भद्रा, इसके साथ विवाह कर लीजिए। राजनीति देवी ने जितना राजमहल था वो सारा कन्यादान के अंदर दे दिया। भद्रा का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ाया और भगवान कृष्ण रथ में बैठ करके भद्रा को लेकर के आ जाते हैं कहां पर, द्वारिका में, और आकर के फिर आवाज लगाते हैं क्या भाभी जी, भाभी जी बेचारी रोज की थाली तैयार करें, एक ब्याह करके आरती की अंदर लेकर के गई। क्या नाम है भद्रा। भगवान की कितनी विवाह हो गई, आइए भगवान के 8वें विवाह में प्रवेश करें। एक राजा था और उस राजा का नाम है लक्ष्मण और वो राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर सब कुछ हार गया, राजपाट धन दौलत सब कुछ। अपनी रानी और बेटी को लेकर के वन में घूम रहे थे। रानी का अचानक देहांत हो जाता है
और बेटी को लेकर के घूम रहे थे। भगवान कृष्ण आए एक बार वन के अंदर, तो राजा लक्ष्मण के साथ उनकी भेंट होती है, मिलन होता है। राजा लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप कौन हो? मैं द्वारिका का राजा कृष्ण हूँ। आप? मैं फलाने देश का राजा था। पर महाराज राजपाट धन दौलत सब कुछ हार गया। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप मेरे राजमहल में चलिए। नहीं तो महाराज बस एक ही इच्छा, क्या? भगवान के भजन करो। अच्छा महाराज, तो भगवान के भजन करो। रोकता कौन है? एक बेटी बीच में भी है, नौजवान बेटी है। उस बेटी को अगर मैं शादी कर दूं तो महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, फिर भजन करूं। कोई बात नहीं, आपकी बेटी के लायक वर देखेंगे। बोलने नहीं महाराज आप ही चाहिए। लक्ष्मण के साथ भगवान बातें करते हैं और उसी बातों में भगवान फंस जाते हैं, भगवान की शादी कर देते हैं। लक्ष्मण अपनी बेटी लक्ष्मणा का और लक्ष्मणा का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के हाथ में पकड़ाया, लक्ष्मणा को लेकर के, और भगवान कृष्ण आ जाते हैं कहां पर? द्वारिका में। और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी क्या हुआ रे लाला? क्या हुआ? अरे तो है, ठीक है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की आरती की लक्ष्मणा को लेकर के अंदर गई। भगवान के विवाह हो गए। कितने विवाह हो गए? अब आइए एक साथ में भगवान के विवाह कर देते हैं, क्योंकि हुई एक साथ में थे। मैं कह रहा हूं बाकी विवाह भगवान का एक साथ ही हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भूमि का एक बेटा था और उसका नाम है भूमासुर। उस भूमासुर राक्षस ने मन में प्रण किया कि 21,000 कन्याओं को इकट्ठी करके उनके साथ शादी करूंगा। इस पृथ्वी के ऊपर सुंदर सुंदर कन्याओं को उठा करके और धरती के नीचे बहुत बड़ी कारागृह जेल बनाई, उसके अंदर उन बेटियों को रखता था। एक बार धरती मैया दुखी होकर के कहने लगी, भगवान कृष्ण अब आप जाने वाले हो और आप चले गए तो मेरा बेटा पापी और दुराचारी वो बच जाएगा, और मेरा बेटा अगर दुराचारी राक्षस बच गया तो मेरे ऊपर बहुत पापाचार फैल जाएगा, मेरे बेटे को मार दीजिए। कृष्ण भगवान भूमि के कहने पर, धरती माता के कहने पर और जाकर के भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं। और भौमासुर राक्षस के साथ जैसे ही युद्ध किया तो उस युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण भौमासुर राक्षस को उठा करके आकाश में फेंक देते हैं, और भौमासुर राक्षस आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिरते और गिरते गोविंदाय सजनों, भौमासुर राक्षस को भगवान ने मार दिया और उसके बाद में कारागृह जेल को खोला तो कन्याएं निकल करके कहने लगी, ठाकुर आपका भगवान भला करे जो हमें इस कारागृह से बाहर निकाले। भगवान कहने लगे अब अपने अपने घर जाइए। क्यों? कोई कहने लगे 1 दिन से आई, कोई कहने लगे 2 दिन से आई, कोई कहते हैं 10 दिन से आई, कोई कहते हैं 1 महीने से आई, कोई कहते हैं 6 महीनों से आई। इतने दिनों से हमारे पिता के घर से निकले हैं, हमारे पिता के घर पे जाते हमारे पिता हमें मार देते हैं, महाराज हम अपने घर जाए। भगवान ने कहा तो हमारे घर चलो खाने के लिए रोटी मिले। बोले नहीं, अभी तक हम कुंवारी है, क्योंकि उसने मन में संकल्प लिया था कि 21,000 कन्याओं को इकट्ठी करके मैं शादी करूंगा। अभी तक हम कुंवारी है। अच्छा, भगवान कहने लगे कितनी हो? बोले 16,100। 16,100। तो भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, रिश्तों से कर जाऊं कि तो 2 में बंट देगी। 5,000 तो धोतर में दाग दी, बाकी बोले ठाकुर शादी आपके साथ ही करेंगे। भगवान कहने लगे मेरे साथ कितनी हो? 16,100। मैं इतनी साल शादी कैसे बोले करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे शादी भी करने का ना देवकी से पूछा, ना यशोदा भैया से पूछा, ना नंद बाबा से पूछा, ना वासुदेव से पूछा, ना दाऊद जी से पूछा। इतने में देव ऋषि नारद जी प्रकट हो जाते हैं। वाह वाह काले वाह, एक बात बता मेरे को, रुक्मणी के साथ शादी की किससे पूछ करके गया?
सत्यभामा के साथ शादी की, किससे पूछ करके गया? जामवंती के साथ शादी की, किससे पूछ करके गया? भद्रा के साथ शादी की, किससे पूछ करके गया? 8 रानी तेरे घर में है, उनके साथ शादी की थी तो किससे पूछ करके गया? क्या मेरे को एक बात बता। भगवान के मेरे किसी को तो बोले क्या पूछ, अब क्या पूछना है? खड़ा हुआ भगवान कृष्ण खड़े हुए, देवऋषि नारद जी 16,100 कन्याओं का कन्यादान करके और भगवान कृष्ण के हाथ में पल्ला पकड़ा देते हैं। एक दूसरे के पल्ले पकड़ करके देवऋषि नारद ने वहीं पर फेरे करवाए और भगवान कृष्ण 16,100 रानियों को लेकर के आ जाते हैं। कहां पर? द्वारिका में। और आकर के फिर आवाज लगाते हैं, क्या भाभी जी आ जाइए। आज सत्यभामा, रुक्मिणी और जामवंती कहने लगी, हे भाभी जी, हर रोजाना जाती हो आरती करके, एक देवरानी लेकर के आ जाती हो, आज आप नहीं जाएंगी, आज आरती हम करेंगे। 8 रानियों ने डंडे उठा लिए और डंडे उठा करके दरवाजे पर गई। जाकर के दरवाजा खोला तो भगवान कृष्ण 8 रानियों को लेकर हाथों में डंडे, भगवान ने हाथ जोड़ दिए। रुक्मिणी, मां कसम आज के बाद शादी नहीं करूंगा। सत्यभामा, आज के बाद शादी नहीं करूंगा। अब रुक्मिणी थोड़ी बेटी होकर के देखने लगी तो रुक्मिणी पूछने लगी, महाराज एक बात बताइए भैया, शादी तो नहीं करूंगी आज के बाद, पर है कितनी है? बोले 16,000। कोई कमी रही है तो और कर ले, कोई बात नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे, बात कसम आज के बाद शादी नहीं करूंगी। भगवान कृष्ण 16,100 कन्या के पुत्र हैं। एक रानी के कितने पुत्र हैं? 10 पुत्र। और भगवान कृष्ण के कुल जनवंशी थे 99 लाख। कितने थे भगवान कृष्ण के परिवार में? इतनी बरात जी को बुला लिया तो बोला गया उधार के रोटी खाना